चुनाव नतीजे आने शुरू। कांग्रेस बंपर जीत की ओर और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहा है अकाली दल। पंजाब निकाय चुनाव में वोटों की गिनती जारी। निकाय चुनाव में कांग्रेस जबरदस्त जीत की ओर बढ़ी। नगर निगम में कांग्रेस अकाली 4 सीटों पर आगे। बीजेपी और आप का अब तक नहीं खुला खाता। पंजाब में गुरदासपुर में कांग्रेस जबरदस्त हिट दिख रही है। अमृतसर में अकाली का दबदबा नजर आ रहा है। पंजाब के अबोहर में कांग्रेस 36 सीटों पर आगे। अकाली दल बीजेपी आप का नहीं खुला खाता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का गढ़ है अबोहर। होशियारपुर नगर निगम में भी कांग्रेस आगे। होशियारपुर में कांग्रेस 13 सीटों पर आगे। होशियारपुर में बीजेपी 2 और आप 1 सीट पर आगे। होशियारपुर में अकाली दल का नहीं खुला खाता। होशियारपुर नगर निगम में कल कुल 50 सीटें हैं। मोहाली नगर निगम में कांग्रेस 7 सीट पर आगे। मोहाली में अकाली दल 2 सीट पर आगे। मोहाली में बीजेपी आप 1 सीट पर आगे। जलालाबाद में कांग्रेस 11 सीट पर आगे। जलालाबाद में अकाली दल 5 सीटों पर आगे। जलालाबाद में बीजेपी का अभी नहीं खुला खाता। जलालाबाद में आप 1 सीट पर आगे। जलालाबाद नगर निगम में कुल 17 सीटें हैं। पंजाब में हुए निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। कुल 117 निकायों पर 9000 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। लाल किला हिंसा में एक और गिरफ्तारी। लाल किला पर तलवार लहराने वाला आरोपी मनिंदर सिंह उर्फ मोनी गिरफ्तार। पुलिस ने मनिंदर सिंह को पीतमपुरा से गिरफ्तार किया है। मनिंदर के पास से 2 तलवारें भी बरामद की गई। गिरफ्तार मनिंदर सिंह ने कई भड़काने वाले फेसबुक पोस्ट भी किए थे। मनिंदर सिंह अक्सर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जाता रहता था। लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की पुलिस हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस सिद्धू से लगातार पूछताछ कर रही है। कृषि कानून के खिलाफ अब बंगाल में भी होगी किसान पंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश अब एक साथ खड़ा है। आने वाले दिनों में पूरे देश में किसान पंचायतें होंगी। किसानों के आंदोलन का आज 84वां दिन है और आंदोलन दिल्ली से निकलकर यूपी, राजस्थान, हरियाणा पहुंच चुका है। भारतीय किसान यूनियन की आज मुरादाबाद में के बिलारी में महापंचायत से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई। महापंचायत में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह समेत कई नेता होंगे शामिल। 20 से 25 हजार किसानों के आने की संभावना। दिल्ली के राजघाट पर आज किसानों का अनशन। राजघाट पर लगभग 100 किसानों ने 4 घंटे का मौन व्रत और अनशन। तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लेने, एमएसपी की गारंटी, बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर अनशन किया जाएगा। टूल किट मामले में मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु को दी 10 दिनों की अग्रिम ट्रांजिट जमानत। गिरफ्तारी पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने मामले की दूसरे आरोपी निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। आज सुनाएगी फैसला। निकिता जैकब ने अदालत से 4 सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की थी। दोनों पक्षों की ओर से बहस जारी। दिल्ली पुलिस ने जूम ऐप से मांगी डिटेल। 11 जनवरी को हुई बैठक में शामिल होने वाले की डिटेल लिस्ट मांगी। आरोप है कि खालिस्तान समर्थक एक समूह ने किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में टूल किट तैयार करने के लिए 11 जनवरी को ऑनलाइन बैठक की। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ी। सीसीयू वार्ड में भर्ती कराए गए आसाराम। आसाराम की तबीयत की खबर लगते ही जेल के बाहर भक्तों का जमावड़ा लगा। पुलिस ने जेल के बाहर सुरक्षा कड़ी की। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। पिछले कई साल से आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। मध्य प्रदेश के सीधी बस हादसे में 3 और शव बरामद हुए। अब तक 50 लोगों की गई जान। मंगलवार को तेज रफ्तार बस सीधी के नहर में जा गिरी थी। जिस वक्त यह हादसा हुआ था बस खचाखच भरी हुई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 50 शव निकाले गए हैं। कई लोगों का अब भी पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर पहुंचा विदेशी डेलीगेशन। 370 हटने के बाद के हालात पर करेंगे समीक्षा। स्थानीय नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। 2 दिनों के दौरे पर आए डेलीगेशन के लोग दूसरे दिन जम्मू जाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा दूसरे नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। यूपी को बम धमाकों से दहलाने की कोशिश नाकाम। यूपी एसटीएफ ने केरल से आए पीएफआई संगठन के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार।
आतंकियों के निशाने पर थे आरएसएस बीजेपी के कई नेता। आतंकियों से 16 एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक पिस्टल, 7 कारतूस बरामद। राजौरी में मिला संदिग्ध प्रेशर कुकर, हाईवे पर आवाजाही बंद, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर जांच के लिए जुटा। पूरे क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी गई है। इससे पहले भी आतंकी हाईवे पर प्रेशर कुकर को रखकर वारदात को अंजाम दे चुके हैं। प्रशासन कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता। पीएम मोदी आज नैस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। सुप्रीम कोर्ट आज प्रिया रमानी के एमजे अकबर पर लगाए गए मानहानि के मामले पर सुनाएगा फैसला। दोपहर 2 बजे आएगा फैसला। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के लिए आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में बीएसपी विधानमंडल दल की बैठक आज शाम 7 बजे होगी। बैठक में बागी विधायकों को भी बुलाया गया है। भारत में कोरोना संकट जारी है। देश में 1,36,000 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। कई राज्यों में बढ़े कोरोना केस। पिछले 24 घंटों में 11,610 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 100 लोगों की जान चली गई है। एक दिन में 11,833 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में कोरोना के कुल मामले 1,09,37,000 हुए। पिछले 24 घंटे में 17 राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। कुल 100 मौतों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई। 16 फरवरी तक कोरोना वायरस के लिए कुल 20 करोड़ 79 लाख कोरोना की सैंपल टेस्टिंग हुई और एक दिन में 6,44,000 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए। देश में अब तक 90 लाख लोगों का कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 24 घंटे में 2,76,000 लोगों को वैक्सीन लगी। कोरोना के अफ्रीकी स्ट्रेन की भारत में एंट्री, राहुल गांधी बोले कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, सरकार अति आत्मविश्वास की शिकार। राहुल गांधी ने एक खबर के साथ ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला, कहा सरकार घोर लापरवाही की शिकार है। कोरोना वायरस के साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट की भारत में एंट्री हुई। दोनों वायरस के अलग अलग 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोगों में नया स्ट्रेन मिला है। सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही यूरोप से भारत आने वाले लोगों पर भी सख्ती बरती जा रही है। यूके वेरिएंट के अब तक देश में 187 मामले हैं। यूके वेरिएंट से संक्रमित लोगों में से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। सभी पॉजिटिव लोग क्वारंटीन हैं। कर्नाटक के कॉलेज में कोरोना ब्लास्ट, कॉलेज के 40 छात्र पाए गए पॉजिटिव। संक्रमित अधिकतर छात्र केरल के रहने वाले। बेंगलुरु में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। कॉलेज के अलावा एक ही अपार्टमेंट में 103 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद कर्नाटक ने केरल से आने वाले लोगों के लिए नियम बदले। कर्नाटक में रुकने के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया। प्रशासन के मुताबिक केरल से कर्नाटक के होटल, रिजॉर्ट और हॉस्टल में रुकने के लिए 72 घंटे पहले ही RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। केरल में बढ़ रहे हैं कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना के 2,284 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 3,663 नए मामले, 39 की मौत। मरीजों की संख्या 20,67,000 के पार। कोरोना में गुजरात में कोरोना पर कंट्रोल और 24 घंटे में सामने आए 263 नए केस, 1 की मौत। मरीजों की संख्या 2,65,000 के पार। आज लगातार 9वें दिन फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 89 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 25 पैसे की वृद्धि के साथ 79 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हो गया है। महानगर मुंबई में पेट्रोल 96 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल के दाम 91 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर है। फरवरी महीने में 11वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से इनकार कर दिया है। शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान पर हुई। निफ्टी 15,300 के नीचे, जबकि सेंसेक्स 168 अंक की गिरावट के साथ 51,936 के स्तर पर पहुंचा। यूपी के नोएडा में एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट का गोरख धंधा। 4 महिलाओं समेत 5 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 35,000 रुपए कैश, 1 कार, 5 मोबाइल फोन किए बरामद। यह गिरोह एनसीआर में एस्कॉर्ट सर्विस चला रहा था और इसके आड़े में देह व्यापार करता था। ग्राहकों से लूटपाट भी करता था।
आगरा में सेना भर्ती के दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा, पुलिस ने 15 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अभ्यर्थियों ने फर्जी आधार कार्ड बनवाए ताकि जिस जगह पर भर्ती चल रही है वहां का नाम लिखवाया जा सके। 15 लोगों में कोविड-19 की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले 5 आरोपी भी शामिल हैं। बिहार के सुपौल में उधार में गुटखा नहीं देने पर बदमाश ने दुकानदार को गोली मारी। घटना जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र की है। अपराधी अजीत कुमार ने 20 रुपए का गुटखा मांगा था। पुलिस के मुताबिक परिजनों ने अपराधी की पहचान कर ली है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कासगंज हत्याकांड में पुलिस ने मोती धीमर के साथी को किया गिरफ्तार और इस आरोपी में मोती को शरण दी गई थी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा एक तमंचा, 315 बोर के 2 कारतूस और 2 खोखे बरामद। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में खुदाई के दौरान धंसी खदान, हादसे में 3 लोगों की मौत। पुणे का कुख्यात गैंगस्टर गजानन को मुंबई जेल में मिली बेल। गैंग के लोगों ने निकाली एक्सप्रेसवे तक रैली, लोगों ने बरसाए फूल। 2 मर्डर के आरोप में गिरफ्तार गजानन जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकला। महाराष्ट्र का किंग आया के नारे भी लगाया। एमपी के इंदौर में पुलिस सुनवाई के दौरान युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, थाने में मचा हड़कंप। युवक अपनी जमीन को धोखे से हथियाए जाने के मामले को लेकर थाने पहुंचा था। कार्रवाई न होने से था दुखी। यूपी के सीतापुर में 2 गुटों में जमीन विवाद को लेकर जमकर हुआ बवाल, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कमालसराय इलाके की घटना, संगत के महंत पर हुआ चाकू से हमला, महंत के साथियों को भी लाठी डंडों से पीटा गया। अहमदाबाद में खेला जाएगा भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच। भारत ने 4 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। इंग्लैंड पर शानदार जीत के बाद पुजारा और पांड्या ने पिंक बॉल से शुरू की प्रैक्टिस। इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। 12 मार्च से होगा आगाज। शोएब अख्तर का दावा, टीम इंडिया अब इंग्लैंड को छोड़ेगी नहीं, 3-1 से जीतेगी टेस्ट सीरीज। कल होगा IPL 2021 का मिनी ऑक्शन। लिस्ट में 134 भारतीय, 125 विदेशी खिलाड़ी शामिल। पीएम किसान स्कीम में अगली किश्त पाने के लिए अपनी जमीन का प्लॉट नंबर बताना होगा जरूरी। गड़बड़ियों के चलते लिया गया फैसला। अब जल्दी पोस्ट ऑफिस से खरीद सकेंगे मखाना, मिथिला के नाम से मिलेगी पहचान, केंद्र सरकार ने दी जानकारी। अनचाही कॉल पर ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने की तैयारी सरकार बनाने जा रही है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। जनवरी में निर्यात में 6.2% की बढ़ोतरी, मार्च 2019 के बाद सबसे ज्यादा निर्यात। टॉपर को $15 करोड़ में खरीद सकती है देश की सबसे बड़ी एड टेक कंपनी बायजूस। बायजूस की कॉम्पिटिटर कंपनी है टॉपर। इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक में हुआ विलय, आज से नए नियम होंगे लागू। आईफोन 13 सीरीज को जल्द करेगा लॉन्च। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर से होगी लैस, 4 मॉडल होंगे लॉन्च। जल्द लॉन्च होंगे Realme Narzo 30 सीरीज के फोन, पहली तस्वीर आई सामने। भारत में 4 मार्च को लॉन्च होगी Redmi Note 10 सीरीज में होंगे 4 स्मार्टफोन्स। 22 फरवरी को Xiaomi लॉन्च करेगी ऑडियो डिवाइस की नई रेंज, वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर और वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर बाजार में उतारने की तैयारी। भारत में सबसे सस्ती SUV लॉन्च, रेनॉल्ट ने SUV केगर की शुरुआती कीमत 5,45,000 रुपए होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।